माजदा भी नाहिल को जैसे ही देखती है वलीद के साथ तो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने आखिरकार अपने रंग दिखाने शुरू कर ही दिए हैं। मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर कैसे तुमसे बेवकूफ़ी की उम्मीद कर सकती हूँ। भाई तुम्हारा तो यहाँ पे रहना वबाल ही हो गया। मुझे अब कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। जिसको सुनकर वलीद कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही। हर वक्त कोई ना कोई ऊट पटांग लेके बात बैठ जाती हैं और उस पर फजूल ही इल्ज़ामात लगा रही हैं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपको ये बातें समझनी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इन बातों को समझेंगी। आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं उसके बारे में। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है माजिदा और साफ साफ कोरे कोरे लफ्ज़ों में उसको कह देती है कि भाई तुम्हारा बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। लेकिन मिनाहिल ने भी आगे साफ साफ जवाब दे दिया है और कह दिया है कि उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई लेना देना है, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और उसे किसी से कोई भी डर खौफ खतरा नहीं है। तो इसलिए जिसने जो उसका बिगाड़ना है वो बिगाड़ता जाए, उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई खौफ है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद ने उसको काफ़ी हिम्मत दी है और उसको बताया है कि कोई भी काम वो गलत नहीं कर रही है, बल्कि हर काम ठीक है। इसलिए किसी की टेंशन लेके उसको अपने ऊपर सवार करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर यही है कि अपने दिल में ये जो नर्म गोशी है ना माजदा आंटी के बारे में, इसको निकालना होगा ताकि ज़िंदगी को सुकून से गुजारा जा सके। वरना ज़िंदगी तुम्हारे लिए ज़ियत बन सकती है, तंग हो सकती है। इसलिए अभी से संभलना होगा। तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूं और लोगों को सज़ा दिलवा सकूं। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है। लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजिदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इसमें नाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ। इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हल्कान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है। आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। देखिए भई, आप लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ करनी थी सो कर ली है। सारा कुछ तो हथिया के बैठ चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मज़ीद अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के हन्नान की माँ की आँखें बटिटर सी जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। अरे भई, इसको इतनी ज़ुबान लग गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। उसकी कड़वी कसेली बातों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त नहीं आया और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत परेशानी का आलम, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तो इस बात को ले लेके हैरान होता हूँ।
जिस पर वो उसको साफ-साफ कोरा जवाब देती है कि अरे भई मैं कहाँ पे उसकी बातें बर्दाश्त करती हूँ। ये तो बहुत सख्त मजबूरी है क्योंकि माजदा के पास जो भी जायदाद है वो हमें लेनी है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि उसके लिए हमें माजदा के भी तरले मिन्नत करने होंगे और उसके सामने भी अच्छा बनना होगा। मुझे ज़रा कागज़ात हाथ पे लगने दो, फिर देखना इन दोनों माँ-बेटी का किस तरीके का बुरा हश्र करते, क्योंकि इसकी माँ ही इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार-बार दुकान के कागज़ों के बारे में पूछ रही है, वरना इसमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे वलीद जो है वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है मिनाहिल कि तुम ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्योंकि माजदा आंटी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि तुम सुकून में आ जाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फ़ैसले को उनके लिए नज़रअंदाज ना करो। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैंने जो सोचना था सो सोच लिया। अब मेरा दिमाग पूरे तरीके से मऊफ़ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएँ। तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या-क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और उन लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और खुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजिदा साफ-साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख-देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं, तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था।